हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल सुपर 30 महाबली बैच, जो आपको रहेगा 2022 के मैट्रिक के एग्ज़ाम के तैयारी के व्यू से जो आपके लिए लेकर के आए हैं। कुछ फिर अगला वीडियो लेकर के हम आए हैं जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसको आपके सामने हम बना रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। जिसमें दिया है, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया है, समीकरण युग्म 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा हमारा समीकरण है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ये दोनों जो समीकरण दिया है, जो समीकरण ये दो युग्म है, ये दोनों युग्मों को विलोपन विधि से हल करना है। हल करने से तात्पर्य हमारा ये है कि इसमें x और y ये दो चर राशि दी गई है। ये दोनों चर राशियों का मान हमको फाइंड करना है, निकालना है। ये भी जो है आपके 2019 में आया हुआ है, जो इस वर्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसको हम आगे आपको बना रहे हैं। तो इस समीकरण युग्म के हल के लिए विलोपन विधि, इसमें कई विधि आती है, जिसमें विलोपन है, प्रतिस्थापन है, ब्रज गुणन है। जैसे जैसे विधियाँ आएगी हम उसके बारे में चर्चा करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल विलोपन से तात्पर्य होता है विलोपन। और बात है विलोपन मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब है विलोप मतलब भुला जाना, खत्म कर देना, भुलवा देना। अर्थात जो भी समीकरण हमारा दिया गया है उसमें किसी समीकरण में दोनों समीकरण को कंप्रोमाइज करके उसमें से किसी एक के मान को खत्म कर देंगे, या तो x को खत्म कर दें या फिर y को खत्म कर दें। कैसे खत्म करेंगे तो देखिए कैसे खत्म करते हैं। हमारा है पहला समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको चाहे हम तो ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 को 0 की तरफ लेकर चल जाए तो ये 4 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा इसमें दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको अगर हम यहाँ लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 9x, इन दोनों को इधर लाएंगे, नहीं दोनों को एक ही लाते हैं, इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y इक्वल टू उधर क्या बचेगा 7। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये दोनों समीकरण हम देख रहे हैं क्या है, दोनों समीकरण किसी एक को हमको खत्म करना है। यहाँ तो ये 3xy को खत्म कर दें, या 3x और 9x दोनों में है, इस x वाले को उड़ा दें या फिर ये y वाले को उड़ा दें। तो दोनों को उड़ाने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, बराबर है नहीं। बराबर होगा कैसे? तो किसी संख्या हम लेंगे जिस संख्या से या तो इसमें गुणा करते हैं। तो देखते हैं ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम वाले में गुणा करेंगे तब ज़्यादा के बराबर होगा। तो इसी में करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा कर देना हो जाएगा 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से क्या करने पर घटाने पर। तो पहले गुणा कर रहे इसमें 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इसमें क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा 9 5 3 15y इक्वल टू 4 3 12। अब 2 को घटाएंगे, 2 क्या है 2 ही नहीं है, इस 2 को लाएंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो वही
अगला बार बताए थे, जहाँ प्लस होगा माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। ये तो सीधा कट गया। 15 में से 2 गया तो -13y। 12 में से 7 गया 5। यही हम लिख सकते हैं y बराबर 5। -13 को इधर लाएंगे तो बट्टा में इधर आ जाएगा, तो हमारा y का मान आ गया 5/13। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, अब x निकालना है। y तो निकल गया, x निकलने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, y का मान। अब ये y का जो मान है समीकरण 1 में या 2 में, 1 या 2 किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो x का मान हमको पता चल जाए। तो समीकरण y का मान समीकरण 1 के लिखते हैं, 1 में रखने पर, सबसे पहले मान रखने के लिए भी ध्यान देंगे। 2 में रखेंगे तभी निकलेगा, 1 में रखें तभी निकलेगा। तो किस में हम रखें जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो जिस समीकरण में कैलकुलेशन कम हो, गुणा कम हो, छोटा छोटा अंक से गुणा करना पड़ता है, उसमें रखते तो सबसे अच्छा होता है। अगर हम 2 में रखते हैं 9 है तो 9 से गुणा करना ज़्यादा हो जाएगा। इसमें रखते यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 में क्या है, 3x - 5 गुणे 5/13, उसके बाद इक्वल टू 4। यहाँ हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 5 पूछे 25/13 इक्वल टू इधर क्या है 4, है ना। इसको एक आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं 3x बराबर, पहले से वहाँ क्या बराबर, उधर क्या है 4 है प्लस वो 25/13 को बराबर के ही साइड लाएंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 25/13। फिर एक लाइन बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं 3x बराबर, अभी बाटा का हम घटाव बनाना है तो 1 और 13 का लघुत्तम 13, तो इसमें 13 से गुणा, 13 चौका 52, 52 कहाँ से है ये सोचना पड़ेगा। तो 1 और 13 का लघुत्तम 13, बट्टा का जोड़ बट्टा के घटाव का नियम कहता है। फिर इससे हम इस लघुत्तम में भाग देंगे, 13 मरतबा कटेगा, उस 13 से इस 4 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52, माइनस माइनस 13 से 13 1 मरतबा कटेगा, 1 से 25 गुणा तो 25 से कम 25। फिर एक लिखते हैं 3x, 52 में से 25 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 बट्टा 13। अब निकालेंगे x बराबर, x निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27। यहाँ गुणा में है तो इधर क्या करेगा, भाग में करें तो भाग का मतलब क्या हो गया, नीचे आ जाएगा, 13 गुणे 3, 3 से कट गया, अर्थात 9/13 हमारा एक आ गया x का मान, आई हो गया हमारा y का मान। इस प्रकार हमारा पहला समीकरण विलोपन विधि से हमारा हल हुआ। चलिए आगे सर अगला सवाल देखते। चलिए दूसरा सवाल हमारा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। इसमें केवल हल करने को लिखा है, कोई विधि का नाम इसमें नहीं दिया है कि किस विधि से हल करना, आपकी मर्जी से जो विधि चाहे वो विधि से हल कर सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, देख रहे हैं ये भी सवाल जो है 2018, 19, 20 लगातार आया है, 3 साल आया। फिर चलते हैं समीकरण को लिखते हैं 11x + 15y + 23 = 0। दूसरा है 7x - 2y - 20 = 0। फिर इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। और मान लीजिए हम विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं, तो विलोपन विधि से इस लिखते हैं समीकरण 1, इस समीकरण 2, इसमें कोई चीज़ बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए यहाँ तो ये 11 तो इसको 11 कर दें, यहाँ ये 15 तो इसको 15 कर दें, यानी y बराबर करें या x बराबर करें। अगर x बराबर करेंगे तो कोई ऐसा अंक लेंगे जो इसमें गुणा करें, इसमें गुणा कर बराबर हो जाए। अभी कोई ऐसा अंक है नहीं जो जिससे गुणा करते ही 7 आ जाए, इसको हमको भिन्न में लेना पड़ेगा। तो भिन्न लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके गुणा से इसमें गुणा, इससे गुणा से इसमें गुणा, अर्थात इसमें गुणा करेंगे 7 से और इसमें गुणा करेंगे 11 से।
यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 7 तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा कर घटाने पर, कोई बात ना, गुणा करते हैं, 7 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77x प्लस 15 सत्ते 105y प्लस 23 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21 का 1 हार्सिल 2, 7 में 14, 14 1 15, फिर से 7 तरीके 21 के 1 हार्सिल 2 और 7 में 14 और 14 और 2 16 बराबर 0। फिर इस तरह से इसमें 11 से गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77x माइनस 11 दूनी के 22y माइनस 11 दूनी के 22 इन 220 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, घटाएं फिर वही चिन्ह, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कट गया, इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 2 1 y प्लस इसको जोड़ेंगे तो 1 का 1 हो, 6 2 8 1 ही 3 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, 127y इसको लेके जाते हैं 0 की तरफ तो माइनस 381। अब हम y लिख के वैल्यू निकालते हैं तो माइनस 381 और 127 कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 127, इसे और भाग दें तो 3 मर्त में कट जाएगा तो हमारा y का मान आ गया -3 आ गया ना। हाँ, अब क्या करते हैं, y का फिर इस तरह से y का मान समीकरण 1 हो 2 हो कोई में रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान, तो y का मान कितना है, y का मान -3 है, समीकरण 1 हमारा कितना है, यानी समीकरण 1 है, यही है, तो हमारा हो गया सीधा 11x। हाँ, तो समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 बना, समीकरण 1 तो एक बार देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यही है, 11x प्लस 15y प्लस 23, तो 11x प्लस 15 के बाद क्या है, y है, 15y है ना, तो y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह -3 अब प्लस कितना है 23 इक्वल टू 0। अब इसको हम हल करते हैं, 11 का 11x प्लस माइनस 15 तिया 45 और जोड़ 23 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, 11x हो गया, और देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो घटाएंगे कितना होगा, 5 में से 3 गई 2, 4 में से 2 गया 2, माइनस चिन्ह रह जाएगा बराबर है 0। अब क्या करते हैं, इसको 11x इसको भेजते हैं 0 की तरफ, तो माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 11 से 22 कट जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 2, हमारा x और y का वैल्यू निकल गया, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा समीकरण विलोपन विधि द्वारा ये भी बना दिए। चलिए अगला सवाल हमारा है, इसमें दिया है प्रतिस्थापन विधि हल करना। प्रतिस्थापन मतलब प्रति में अपना स्थान, स्थापना में होता है स्थान बदल देना, स्थापन में होता है स्थान बदल देना। अगर इसमें से किसी एक को या तो x का या तो y का किसी भी एक समीकरण का स्थान बदल देना। पहले समीकरण देखते हैं, समीकरण दिया है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, ये होगा समीकरण 1।
दूसरा दिया है 3x + 2y = 4। ये हो गया समीकरण 2। प्रतिस्थापन से हल करना है। सीधा बात है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो रहा है, इसमें लिखते हैं 8x = 9। I2 क्या करते हैं, उधर भेजेंगे तो -5 होगा। यहाँ लिखेंगे x = 9 - 5 और 8 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। 8 नीचे आ गया ना, तो ये हो गया हमारा x का मान। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में। हमेशा प्रतिस्थापन में ही करते हैं कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे। अगर x का निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, y का निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कोई एक मान निकालेंगे और वो मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं और हल करते हैं। समीकरण x का मान 2 में, समीकरण 2 में रखने पर अब रखते हैं इसका। चलिए समीकरण 1 हमारा है, समीकरण 2 है 3। समीकरण 2 1 पर देखिए यही है ना 3 x का मतलब कितना, 9 - 5y / 8 अब +2y = 4। अब ये 3 बाहर, इसमें 3 दोनों में गुणा कर लें, दोनों गुणा करना 3 27 - 5 3 15y अब बट्टा 8। यहाँ है +2y बट्टा कुछ नहीं थे 1 है = 4 है। फिर ये बट्टा का जोड़ हमको बनाना है, बट्टा का जोड़ यहाँ बनाते हैं। यहाँ बनाएंगे हम तो 8 और 1 का एलसीएम 8, ये जो कितने हो जाएगा तब 27 - 15y। और जब 1 से कटाएंगे 8 तो 8 बढ़ता, 8 में गुणा था 8 दूनी क्या 16y = 4। अब देखते हैं यहाँ माइनस में, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो गया 27 + y बराबर। और कहें 27 + y कहाँ से, 27 तो है ही, और यहाँ माइनस में 15 है, यहाँ प्लस में 16 है, तो 16 में से 15 घटा तो 1 बचेगा ना, तो 1y और नीचे 8 है। अब सामने क्या है 4 है, तो ये नीचे 8 का मतलब क्या, भागा में इधर है, भागा में है तो बराबर को इधर क्या करेगा, भागा में इधर तो इधर क्या करता है, गुणा करता है, तो इधर क्या करेगा 4 × 8 अर्थात हमारा y हो जाएगा 32 और 27 इधर है ना, तो इसको भेजते हैं 8 का 32 हो गया। इस 27 को इधर लाएंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा 27, तो y का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 12 में से 7 गया 5, y का मान आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम समीकरण 3 मान लें, देख लीजिए इसको 3 लिख दे, समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो y का मान आया 5, ये जो y का मान आया 5, ये y का मान को ये लिख सकते हैं y का मान समीकरण। अब समीकरण आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में, इस 2 में रखिए या 1 में रखिए या 3 में, किसी में रखिए आपका वैल्यू आएगा। तो हम आपको क्या करते हैं 3 में ही रखते हैं। समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने और अब रख देते हैं, रख देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है, तो 3 हमारा है x अब बराबर 9 अब -5y अब बट्टा 8, यही नहीं है समीकरण 3। तो ए में क्या कर रखते हैं, इधर आगे x बराबर 9 अब -5 × 5 अब बट्टा 8, ये नहीं है। अब यह है तो क्या दिक्कत है, अब हो तो गया हम लोग काम। अब 9 अब -5 25 अब बट्टा 8, तो घटे तो कितना जाएगा 16 जाएगा, माइनस में 16 जाएगा बटा 8, 8 से 16 काट देंगे
तो माइनस कितना आ गया 2। तो हमारा ये हो गया x का मान और यहाँ आ गया y का मान। इस प्रकार हमारा x और y का मान निकल गया। अगला चलिए अगला सवाल आ गया, वो भी आपके प्रतिस्थापन भी से भी हल करना है। 2 समीकरण दिया गया, समीकरण 1 और ये दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन भी से हल करना है। तो लेकिन सीधे लिखेंगे समीकरण 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 ये एक है, और एक दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 है। यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 2 से, 1 से भी लिख सकते हैं, 2 से भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखें, लेकिन एक में हमारा गुणा भाग कम है इसलिए 1 लिखते हैं। x का मान निकालेंगे तो 3 इसको भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा 2y। हमारा तो x का मान निकल गया, इसको अगर मान समीकरण 3 हम मान सकते हैं। तो लिखेंगे आगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा यही ना है, सीधा x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 3 माइनस 2y ओ माय गॉड सॉरी गलती, समीकरण 2 सॉरी कहाँ गड़बड़ा गया, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण x का मान, और 2 से तो है ही, 1 में रखना है, 1 में। ये जो मान x के निकाले हैं समीकरण 2 से निकाले हैं, इसलिए 1 में रखेंगे। 2 से निकालना है 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे। हाँ चलिए, तो हमारा 2 1 क्या है 3, x की जगह क्या है 3 माइनस 2y, यही गड़बड़ हो गया था, माइनस 5y इक्वल टू 20। अब चलिए हल करते हैं, इसमें गुणा करेंगे 3 तरीके 9, इसमें गुणा करें माइनस 6y, इधर है माइनस 5y, अब बराबर कितना है 20, ठीक है ना। इधर चलिए 20 है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और ये हो गया 9 को भेज देंगे इधर, तो माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11y है ना, बराबर इधर हो गया 20 और 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9, तो माइनस 11y बराबर ये भी हो जाएगा 11, तो y का मान सीधे 11 से 11 कट गया, ये माइनस है तो माइनस रह जाएगा -1, हमारा y का मान आ गया -1 है ना। अब यहीं पे हो जाएगा हमारा काम। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में 2 में या 3 में कहीं भी कर सकते हैं में रखने पर, तो रखते समीकरण 3। अभी समीकरण 3 आप देखें ही ना, समीकरण 3 है, यहाँ समीकरण 3 क्या है x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू -1, ये नहीं होगा, तो x इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 में x से गुणा करेंगे 2, तो x बराबर कितना है 3 2 5, हमारे x का मान आ गया। इस प्रकार हमारा x और y का मान निकल गया। ये हमारा है रैखिक समीकरण, जिसका हम लोग विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग हल किए। चलिए अगला सवाल हमें दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये लगातार जो है 3 बार पूछा है। 2014 में भी पूछा है, 18 में पूछा है, और 2007 में भी पूछा था, 7 में भी पूछा है, लगातार 3 बार पूछा है। चलिए इसमें कह रहा है जो समीकरण दिया है, समीकरण का युग्म, इस ये 2 सवाल दिया है, एक ये है और ये दोनों लगातार रिपीट किया है।
समीकरण का युग्म संगत है या असंगत ये ज्ञात करना। अब सबसे पहले बात है संगत असंगत क्या होता है। तो संगत असंगत, तो समीकरण जो दिया है इसमें संगत क्या होता है असंगत क्या है, ये कैसे जाएंगे, समीकरण कैसे जाएंगे, संगत है कैसे जाएंगे असंगत है। तो संगत होने के लिए आप लोग पढ़े होंगे समीकरण संगत, समीकरण संगत होने के लिए आपका A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर समीकरण जो है संगत होगा और इसका केवल एक हल होगा, एक हल होगा। और वही असंगत के लिए, असंगत के लिए, असंगत होने के लिए समीकरण में A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2, इसमें ये बराबर हो सकता है, लेकिन ये जो है C1 C2 ना B1 B2 बराबर ना ही A1 A2 बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तब जब ये समीकरण असंगत होगा और इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं होगा। तो हो गया। अब चलते हैं हम इसमें तक, अब हम बढ़ते हैं इसमें समीकरण। अपना पहला सवाल हम लिखते हैं, इसमें पहला सवाल दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, समीकरण एक हो गया, समीकरण एक। इसी में दूसरा का दिया है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये होगा समीकरण 2। जो समीकरण एक में होगा उसको 1 बोलते हैं, समीकरण 2 में होगा उसको 2 बोलते हैं। अर्थात समीकरण एक के ए को A1, बी को B1 और सी को C1, समीकरण 2 के ए को A2, बी को B2 और सी को C2। अब चलिए इसमें देखते हैं A1 कितना है। A1 पहला बार इसमें x का गुणा 2, B1 कितना -3, C1 कितना 8। उससे समीकरण 2 में देंगे A2 4, B2 -6, C2 -9। ठीक। अब संगत होने के लिए अब लिखते हैं संगत और असंगत के लिए A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2, है इसमें वैल्यू रखते हैं। A1 के जगह पर 2, A2 की जगह पर 4, B1 की जगह -3 और B2 की जगह पर -6, C1 की जगह पर 8 और C2 की जगह पर 9। इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/, ये भी 2 हो जाएगा, इक्वल टू 8/9। यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन C1 C2 इसके बराबर नहीं है। और हम अभी पढ़े थे जिस ये दोनों बराबर हो C1 C2 बराबर नहीं हो तो ये समीकरण क्या होता है असंगत। तो अतः यह असंगत समीकरण युग्म होगा, हो गया ना। चले इसी तरह से एक और इसी में दूसरा सवाल हमारा दिया है 2 नंबर का। 2 नंबर का सवाल का आपका क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y
इक्वल टू 7, इसको मानते समीकरण 1। और इसमें और क्या दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, इसको मानते समीकरण 2। फिर इसमें करते हैं a1 3/2, b1 5/3, c1 7। उसी तरह से a2 9, b2 -10 और c2 14, है ना। अब सबका मान दे दिया। अब फिर लिखते हैं हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और मान सबका रखेंगे। हाँ चलिए, तो अब इसे मान सबका पुट करते हैं। a1 का जगह कितना है 3/2, 3/2 2, इसके बटा कितना है 9 इक्वल टू b1 का मान कितना है 5/3, इसके बटा कितना हो जाएगा -10, b2 का मान कितना है -10 है इक्वल टू c1 का मान कितना है 7, c2 का मान कितना है 14। ठीक, इसके मान को दो नीचे है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो उलट जाएगा, 1 ऊपर ये नीचे, तो 3/2 गुणे 9 इक्वल टू 5/3 गुणे -10 इक्वल टू 7/14। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। 3 से जो काट दें 3 तरीके 9, 5 से काट दें 5 9 10, इसको काट दें 2, काट दिए तो हमारा क्या आ गया 1/3 दूना के 6 इक्वल टू 1/3 दूना के 6 माइनस में इक्वल टू है कितना जगह 1/2। इसमें क्या देख रहे हैं ना यही बराबर है ना भी बराबर, कोई बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी समीकरण हमारा क्या होगा असंगत होगा। ये हमारा हुआ आज का सेशन में हमारा इतना कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए हम लेकर आए थे, और फिर हम आपको अगला वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आप देखते रहिए, और मैं फिर आपके लिए एक से इम्पोर्टेंट सवाल जो सुपर 30 से है, मात्र 30 दिन की है हमारे क्लास हैं, जो मात्र 30 दिन में आपको ऐसे ऐसे सवाल देंगे जिससे आपको मैथ का डर या मैथ के मार्क्स में या मैथ में फेल होने की सोचने की संभावना ही नहीं है। फेल तो होना ही नहीं है। आप इससे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो इसमें फेल तो होना तो दूर की बात है, आपको अच्छा खासा मार्क आपको मैथ में मिलेगा। आपको 80 या 90 से भी कम नहीं आएगा मार्क्स, क्योंकि कोई भी आपके 100 मार्क्स का जो सवाल होगा ऑब्जेक्टिव तो छोड़ देंगे, बाकी जो अति लघु 2 नंबर का या 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये इसी के अंदर से होगा, इससे बाहर का कोई नहीं है। क्योंकि एक एक पार्ट डेली टू डेली में आपका सुपर 30 सेशन के अंतर्गत में डेली एक एक पार्ट का कुछ जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं, और वो इम्पोर्टेंट सवाल आप तैयार करते रहिए, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते रहिए, और आप एक दिन जरूर अपने मंजिल को पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।